हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 47। रतन सिंह मजे से अपनी मखमली बिस्तर पर लेटकर सुमन के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है, उसे अपना हमसफर बनाने को जी चाहता है, लेकिन वो पत्थर दिल मेरी फीलिंग समझती ही नहीं। रतन सिंह इन्हीं ख्यालों में गुम था कि उसकी छोटी बहन निशा उसके बेडरूम में आई। निशा, भैया आपको पापा नीचे बुला रहे हैं। रतन सिंह, ठीक है आता हूँ। वैसे कोई काम था पापा को? निशा, मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो एक सरप्राइज है। रतन सिंह, तू मेरी प्यारी बहन है ना, चाहे जल्दी से बता क्या बात है। निशा, एक शर्त पर बताऊंगी, अपना कान आगे कीजिए। रतन सिंह अपना कान आगे करता है। निशा उसके कान में कहती है, आज आपके लिए एक लड़की देखने जा रहे हैं। रतन सिंह, क्या? निशा, मैंने आपको बता दिया, अब मैं चलती हूँ, जल्दी से नीचे आ जाइए। रतन सिंह, ठीक है तू चल, मैं आता हूँ। रतन सिंह नीचे हॉल में आता है और वहाँ पीछे सोफे पर बैठ जाता है। चौधरी रघुवंश सिंह, कैसे हो बरखुरदार? चौधरी रतन सिंह, जी पापा मैं ठीक हूँ, आपने मुझे बुलाया है, कुछ काम था आपको? चौधरी रघुवंश सिंह, हाँ बेटा, आज शाम हम सब तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। कुंवर मोहनदास की इकलौती बेटी है, कुछ दिन पहले ही लंदन से पढ़ाई पूरी करके आई है। हमने लड़की की तस्वीर देखी है, तुम्हारी माँ निशा और मुझे लड़की बहुत अच्छी लगी। तुम भी फोटो देख लो और शाम को तैयार रहना, हमें चलना है कुंवर मोहनदास के घर। रतन सिंह, लेकिन पिताजी मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। क्योंकि? चौधरी रघुवंश सिंह रुक गए, बोले क्या कहना चाहते हो? रतन सिंह, पापा मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूँगा। चौधरी रघुवंश सिंह, कौन है वो लड़की? सुमन नाम है उसका। रतन सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चौधरी रघुवंश सिंह, किस खानदान से ताल्लुक़ रखती है? रतन सिंह, पता नहीं। मेनका सिंह, क्या मतलब है पता नहीं? अरे जिस लड़की का खानदान का ही नहीं पता, उससे हम तुम्हारी शादी कैसे करा सकते हैं? चौधरी रघुवंश सिंह, रहने वाली कहाँ की है? रतन सिंह, पता नहीं। निशा, भैया आपका भाभी का घर भी मालूम नहीं, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? मेनका, तुम उससे मिले कहाँ थे यह तो पता है, यह भी पता नहीं। रतन सिंह, निशा तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे मम्मी पापा से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। निशा वहाँ से उठकर चली जाती है। रतन सिंह, पापा जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उससे मैं रौनक बाजार में शकीला बाई के कोठे पर मिला था, लेकिन वो एक इज्जतदार लड़की है। मेनका सिंह गुस्से से, इज्जतदार लड़की और वो भी कोठे पर? अच्छा मजाक है, सारी दुनिया में तुम्हें एक वेश्या ही मिली है प्यार करने के लिए। रतन सिंह, माँ वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। चौधरी रघुवंश सिंह, तू जीता चला दो इस प्यार की, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है, शादी तो तुम्हारी कुंवर मोहनदास की बेटी से ही होगा और यह मेरा आखिरी फैसला है, इसके बाद मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। यह कहकर चौधरी रघुवंश सिंह वहाँ से चला जाता है। मेनका सिंह भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। रतन सिंह अकेला हॉल में बैठा रह जाता है। वो सोचने लगता है, आखिर इन लोगों को कैसा मनाया जाए। दोपहर के 3 बज रहे थे। रमेश किसी काम से घर से बाहर निकला और सड़क की तरफ चल दिया। गर्मी होने के कारण सड़क पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। शिवम रमेश के पीछे पीछे चलता रहा और थोड़ी दूर जाकर रमेश के पास आकर बोला, अंकल जी टाइम क्या हो रहा है? रमेश, बेटा मेरे पास घड़ी नहीं है। शिवम दूर किसी चीज़ की तरफ देखकर पूछता है, अंकल जी वो क्या है? रमेश ध्यान से उस दिशा में देखने लगता है जिधर शिवम ने इशारा किया था। शिवम मौका का फ़ायदा उठाकर रमेश को बेहोशी की दवा सुंघाकर बेहोश कर देता है। रमेश वहीं पर गिर जाता है। शिवम अपने बैग से रस्सी निकालकर रमेश का हाथ पाँव बांधकर खेत के अंदर उसे फेंक देता है और खुद शिल्पा के घर की ओर चला जाता है। शिल्पा शिवम को दूर से आता देखकर ही पहचान लेती है। अरे यह तो सुमित का दोस्त है, यह क्यों आ रहा है? वह मन ही मन सोचती है। शिवम, नमस्ते दीदी। शिल्पा, नमस्ते। सुमित घर पर नहीं है। शिवम, जी दीदी मैं जानता हूँ, वह शहर से बाहर गया हुआ है, मैं उसे फ़ोन किया था लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए मैं खुद ही यहाँ आ गया हूँ। शिल्पा, कुशल मंगल तो है ना? शिवम, नहीं दीदी, आपके पिताजी सहारनपुर के अस्पताल में भर्ती हैं, सड़क किनारे पड़े हुए थे, मैंने उन्हें पहचान लिया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। शिल्पा, तुम्हारे कोई गलतफहमी हो गई है, पिताजी गांव में ही हैं, थोड़ी देर पहले ही घर से बाहर निकले हैं। शिवम, नहीं दीदी मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, वो अंकल ही हैं, उन्होंने सफ़ेद धोती और नीला कुर्ता पहना है और गले में एक गमछा पड़ा था। शिल्पा, एक गमछा तो पिताजी का है और कपड़े भी तुम सही बता रहे हो, क्या हो गया मेरे पिताजी को? मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे उनसे मिलाने लेकर जाओगे? शिवम, जी दीदी चलिए बैठिए मेरी बाइक पर, अभी लेकर चलता हूँ। शिल्पा, बस 1 मिनट रुको, मैं घर का ताला लगा दूँ। शिवम, जी लगा दीजिए। शिल्पा जल्दी से घर में ताला लगाती और शिवम के साथ बाइक पर बैठकर वहां से निकल जाती है।